हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसमें बात करेंगे डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पर दिस इज द डायग्राम, यहाँ पर देखते हैं बी विड्थ हो जाएगा, यहाँ पर इसकी एसेंट्रिक डिस्टेंस ई हो जाएगा, पी हमारा लोड हो जाएगा यहाँ पर, और इसका आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बात करते हैं जब व्हेन एन एसेंट्रिक लोड एक्ट कर रहा है अपॉन अ बॉडी। कौन सा लोड? व्हेन एसेंट्रिक लोड जो है वो एक्ट कर रहा है अपॉन अ बॉडी, देन जो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होंगे इसमें इंड्यूस होंगे। जब एसेंट्रिक लोड जो होगा वो एक्ट करेगा ऑन अ बॉडी, देन डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होंगे? इंड्यूस होंगे। हमने कंसीडर कर लिया एक कॉलम जो कि सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड P है और एक्ट कर रहा है एसेंट्रिकली, जो कि जो मैंने बताया कि एसेंट्रिकली डिनोट करने के लिए यहाँ पे स्मॉल ई का यूज़ किया जा रहा है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज, यानी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा नॉट इक्वल टू P अपॉन A। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, P हमारा लोड है। तो देन क्या हो जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस का होगा एट द एज ऑफ ए बी, कहाँ पे ये देख सकते हैं, दिस वन इज़ द एट द एज ऑफ ए बी। जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस का एट द एज ऑफ ए बी वो हो जाएगा सिग्मा बी इक्वल टू पी इंटू ई वाई सी अपॉन आई। कितना जाएगा? पी इंटू ई इंटू वाई सी अपॉन आई, दैट इज़ अ सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस। देन बात करेंगे एज ऑफ द सी डी, जिसमें द ई जी ऑफ सी डी, तो कितना जाएगा? सिग्मा बी इक्वल टू पी इंटू ई इंटू वाई टी अपॉन आई। वाई सी और वाई टी क्या जाएगा? जो कि डिस्टेंस है ऑफ द एक्सट्रीम फाइबर ऑन द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल साइड एंड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आई यहाँ पे क्या होता है? आई हमारा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी बी क्यूब अपॉन 12। कितनी हो जाएगा? डी बी क्यूब अपॉन 12। तो देन हम क्या करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ योर मैक्सिमम या रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एज ऑफ ए बी। तो सिग्मा सी इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ई इंटू वाई सी अपॉन आई प्लस पी अपॉन ए। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग एम अपॉन जेड प्लस पी अपॉन ए। ध्यान रखिएगा कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, एम अपॉन जेड प्लस पी अपॉन ए। एम अपॉन जेड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा पी और पी अपॉन ए हमारा सिग्मा ओ फ्रॉम दिस फॉर्मूला, यानी एम इजकल टू पी इंटू ई एंड जेड इजकल टू आई अपॉन वाई सी। ये था हमारा एज ए बी पर। अब बात करेंगे मैक्सिमम रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ फ्रॉम एज सी डी। तो देन सिग्मा टी इजकल टू हो जाएगा पी डॉट ई वाई टी अपॉन आई माइनस पी अपॉन ए, यानी एम अपॉन जेड माइनस पी अपॉन ए, दैट इज सिग्मा बी माइनस सिग्मा नॉट। तो यहाँ पर बात करें तो जब व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल टेस्ट, देन द अबव इक्वेशंस may be used for interchanging the सबस्क्रिप्ट सी एंड टी। एंड सेकेंड, जब डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी के, तो देन कंप्रेसिव स्ट्रेस शैल बी प्रेजेंट ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट, देन जब डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट इज लेस देन द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, then tensile stress will be occur in the left hand portion of the cross section and compressive stress on the right hand portion of the cross section. then आगे बात करते हैं लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी की। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी में बात करते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ अ कॉलम सेक्शन और पॉइंट ऑफ लोडिंग, यानी इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द कॉलम सेक्शन और point loading such that no tensile stress comes into the play of any section of the column। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस होगा फ्रॉम द एच सी डी, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा बी माइनस सिग्मा ओ इक्वल टू एम अपॉन जेड माइनस पी अपॉन ए, जहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो नॉट परमिटेड टू कम
into play, and then the bending stress sigma b should be less than the direct stress sigma naught, or at the most it may be equal to the direct stress sigma. That is, sigma b is less than equal to sigma o, या m upon z is less than equal to p upon a, या p into e upon z is less than equal to p upon a, या e is equal to less than equal to z upon a. तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर अ लिमिट ऑफ विसिंडरिटी फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो विड्थ हो जाएगी b और डेप्थ हो जाएगी d, यानी e की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू d/6. सेकेंड, अगर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी विड्थ b और d है आउटर डायमीटर एंड रिस्पेक्टिवली, तो देन e इज इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू कैपिटल BD क्यूब माइनस DB क्यूब अपॉन 6BD ब्रैकेट में PD माइनस स्मॉल bd. एंड देन फॉर अ सर्कुलर सेक्शन डायमीटर d इज इक्वल टू e इज greater than equal to d/8. Next, for a hollow circular section, क्या हो जाएगा, e is less than equal to d square plus small d square upon 80. Thanks for watching, sharing.